व्यूवर्स, हम बात करेंगे कि कौसर कब और कैसे वापस गाँव जाने वाली है, और साथ ही हम बात करेंगे कि साजिद को मिलता है सुकून सितारा के रूम में आके। मतलब जहां पर काफ़ी मतलब उनके अपने बच्चे, सारे बच्चे उसके साथ अपने पापा के साथ खेल रहे थे, मस्तियां कर रहे थे। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे माँ बाप के साथ ऐसे मस्तियां करते हैं। लेकिन सुकून के लिए, रिलैक्स होने के लिए, माँ बाप हो या बच्चा हो, उसको शोर नहीं चाहिए होता। उसको चाहिए होता है कि अब मुझे सोना है या मुझे आराम करना है तो भाई कोई ना हो, शोर ना हो और आराम से मैं रिलैक्स हो जाऊं। माँ बाप हो या बच्चा हो, हमारे बच्चे भी सोते हैं ना, हम कहते हैं चुप, कोई ना बोले, बच्चों को सोने दो। अगर कोई बड़ा भी सो रहा था, मेरी अम्मी सो रही होती ना, मैं अजीम सुबह है घर में, मैं कहती नहीं नहीं शोर नहीं करना, अम्मी सो रही है, मैं सो रही होती हूँ, तो ये लोग भी उनको रोकते हैं कि नहीं बेटा शोर नहीं करना, वो सो रही है। मतलब सुकून कहाँ आपको मिलता है और रेस्ट आप कहाँ कर पाते हैं? यहाँ पर जहाँ पर शोर नहीं होता, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। और पिटारा ने बोला कि उसको सुकून मिला इस रूम में आके, तो जाहिर बात है उसको इसी रूम में आके सुकून मिले, क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है। कि तुम्हारा भी नहीं रहा, अब ये भी बता दो जरा, क्योंकि कौसर का तो वो है ही नहीं, तो उसको वहां सुकून कैसे मिलेगा? वहां पर तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो शूट करता है। तो जल्दी से अपना स्टार्ट लेते हैं, और आज बहुत मजे का रिएक्शन होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबोजी रिएक्शन। तो जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। यार हद होगी, 50,000 फॉलोवर है मेरे, और उनमें से 5,000 लोगों ने अभी तक मुझे यहाँ पर फॉलो किया है, तो बाकी के कहाँ हैं? 10K तो जल्दी जल्दी करवाओ। हम पटारा 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 कर करके पागल हो जाएंगे, लेकिन आप लोग ये काम नहीं करोगे। ठीक है, करो जल्दी से सब्सक्राइब करो। वैसे आते हो, देखते हो और देख के चले जाते हो। ठीक है, तो व्यूवर्स, आप लोगों को समझ आ रही होगी बातों की और इनके व्लॉगों की। थोड़ी सी मैं सलमा पे भी बात करूंगी। सलमा के ऊपर भी कुछ लोग बहुत तंज अभी भी कर रहे हैं और करते हैं। ठीक है, क्योंकि सलमा का ऐसा कंटेंट नहीं है जैसा सितारा का कंटेंट है। जैसे कि अब कौसर आई हुई है, अब कौसर पे बात होती है, अम्मी है, सुसर है, और मतलब वो जो डीडी जो कहता था कि जी हम उसके घर नहीं जाएंगे, हम नहीं बुलाएंगे, हमें किसने रोक दिया, ये हो गया वो हो गया। और आज ये लोग एक साथ थे। मैंने जब इनको देखा, ये लोग एक साथ थे जो किसी के घर में ये प्रमोशन करने गए हुए थे। अफ्तारी जहाँ पे ये कर रहे थे, वहां पर ये पैसे लेके प्रमोशन करने गए थे। ऐसे नहीं गए थे, अफ्तारी पे नहीं गए थे, ऐसे गिफ्ट नहीं लेके गए थे। और ये जो बड़े यूट्यूबर है ना, ये छोटे यूट्यूबरों को गिफ्ट नहीं देते, इसलिए क्योंकि ये उनके चैनल की प्रमोशन करते हैं। तो भाई बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, एक तो आप प्रमोशन करो और एक आप अगले को गिफ्ट दो। ऐसे तो नहीं होता ना, मतलब गिफ्ट लेते हैं तो चलो लो, हक बनता है, आपने प्रमोशन करनी है आप गिफ्ट लो। लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा दिया, तो अगर आप किसी गरीब की फ्री में प्रमोशन भी करोगे, गिफ्ट नहीं लोगे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो अब पैसों से काम चलना शुरू हो गया। बहरहाल कोई बात नहीं, वो उनका काम है, वो करें। तो बात यह है कि डीडी भी वहाँ, अम्मी भी वहाँ, अब्बा भी वहाँ, दावत है, प्रमोशन है, जाओ राम सुकून से आप दो, आप मियाँ बीवी निकलो और चले जाओ। चलो अम्मी को साथ ले जाओ, पूरा खानदान, जहाँ देखो पूरा खानदान जाता है। और इन जाहिलों को पता नहीं कि कैसे किसी के घर में जाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे पीते हैं ना, पूरे का पूरा टब्बर तो फाड़ लो तो ला तबाही देते हैं। ऊपर से बच्चों को लेके जाना, और अपने घर में बच्चे अपने घर की रूटीन के हिसाब से रहते हैं। जब आप किसी के घर में जाते हो ना, तो आपको नहीं पता कि उसके घर की क्या रूटीन है, उनके बच्चे कैसे रहते हैं, उनकी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो अपने बच्चों को अपने पास बिठाना चाहिए, ना कि अगले के रूम में छोड़ दो कि जाओ भाई जो मर्जी तोड़ फोड़ करो, जो मर्जी गिरा दो, जो मर्जी कर दो। ऐसे बंदा अच्छा नहीं लगता। लेकिन पटारा जहाँ भी जाती है वहां पर जाके बच्चों को छोड़ देती। ठीक है, खास तौर पे आयत को, वो छोटी है, उसको नहीं पता कि उसने क्या करना है, किसी रूम में जाना है या सोफे पे चढ़ना है या कुछ रखना उठाना फेंकना है। लेकिन इतना छोटा जब बच्चा होता है, माँ का काम होता है उस छोटे बच्चे को अपने पास बिठाना। अगर बच्चा थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो फौरन अपने बच्चे को देखना कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, मैं किसी के घर में गेस्ट आई हूँ तो मैं देखूँ मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहीं किसी की कोई चीज़ तो नहीं खराब कर रहा। अब घर वाले तो नहीं बोलेंगे कि बच्चे को रोको, या टोकेंगे तो नहीं। ये चीज़ें इंसान को खुद ख्याल करनी पड़ती हैं। और ख़ुद ख्याल कौन करता है? जो ख़ानदानी लोग होते हैं, जिन लोगों को इस चीज़ का पता होता है कि हम किसी के घर आए हैं। अगर हम किसी के घर आए हैं तो ऐसा नहीं कहते हैं कोई हाथ दो तो उसकी पूरा बाजू ले लो, ये ऐसे करते हैं। इनको को हाथ देता है ये पूरा बाजू ले लेते हैं। इनको को क्या देता है कि दावत,
ये कह रही थी कुछ लोग माइंड ना करें, मैं दावत पर नहीं आ रही, तो वो बुला रहे थे, फेस रिवील करना था। फेस तो नहीं रिवील करना था, उनका चैनल है, वो खुद भी फेस रिवील कर सकते थे, अच्छे व्यूज आ जाते। लेकिन चलो आपने फेस रिवील किया अपने चैनल पे, आपको जो आते हैं वो तो वही आने, वो काम ज्यादा नहीं होने। बेशक तुम बोल भी दो कि मैं बच्चे का फेस रिवील कर रही, लोगों को पता है क्योंकि अभी कौसर का बच्चा हुआ नहीं है, कौसर का बच्चा अभी होने वाला है। तो भाई वो डीडी पे मैं बात कर रही थी, बीच में काफी सारी बातें बच्चों पे भी होगी। बहरहाल बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ों का काम होता है अपने बच्चों को समझाना और उनकी तरबियत करना, ठीक है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं करती। तो डीडी तू तो कह रहा था कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, तो हम नहीं बुलाएंगे, तो हम नहीं मिलेंगे, तो हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अंदर से तो आप सब लोग एक हो। आज आप लोग एक साथ जब एक घर में जाके इफ्तारी कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर आप लोग बोलो कि भाई वो किसी का घर था, हम लोग वहाँ गए थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, बेशक उन्होंने इनवाइट किया था। मैं अगर किसी को नहीं बुलाती, मेरी किसी के साथ नहीं बनती, मतलब इतने क्लोज रिश्ते और सोशल मीडिया पर इतनी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद, तो मैं तो किसी के साथ वहाँ नहीं बैठूंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं पहले ही साफ इनकार कर दूंगी कि नहीं, अगर फलां बंदा आ रहा है उसकी वजह से मेरे इख्तलाफ बढ़ेंगे, उसकी वजह से कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, उसकी वजह से लोग मेरे ऊपर बातें करेंगे, तो भाई मैं नहीं आती, मैं माजरत कर लूँगी। तो आप लोग कैसे बेशर्मो मुंह उठा के चले गए, और वहाँ पर फिर एक साथ आप लोग बैठे भी थे। कहीं ऐसा भी नहीं था कि लहदा हो, या आप दूसरे रूम में हो वो दूसरे रूम में हो, ऐसा भी कुछ नहीं था, आप सब लोग एक साथ में थे। तो ये सब लोग अंदर से एक हैं, ये सब लोग मिले हुए हैं। मैं आप लोगों को पीट पीट के बता के थक गई, लेकिन आप लोगों को पता नहीं कब यकीन आएगा। जल्दी से इन झूठे लोगों को अनसब्सक्राइब करो और इनके ऊपर डालो लानत। किसी अच्छे बंदे को जाके सब्सक्राइब कर लो, मुझे कर लो, अच्छी लग रही हूँ ना। आज ज़रा थोड़ी सी मैं अपसेट थी, मैंने बाल शाल अपने ज़रा पीछे बांध दिए, और वैसे मुझे खुले छोड़ने की आदत नहीं है, आप लोगों को पता ही है। करके सीधे फिर मैंने बांध दिए। मुझे सैरी थोड़ी देर पहले मेरी सैरी से बात हो रही, तो मुझे कह रही बाल, मैंने कहा बांध दिए, कहती खोलो, मैंने कहा ऐसे खोलो, मुझे गर्मी लग रही। अपनी भी आपको थोड़ी सी साथ में बता दूं, तो कहती खोलो, मैंने कहा नहीं भी ऐसे ही ठीक है। कहती पहले भी तुम बांध के रखती तो फिर कैराटिन कराने का क्या फायदा। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, अगर कभी खोलने होंगे तो स्ट्रेटनर मार लूँ। कहती स्ट्रेटनर ही मारना है तो कैराटिन करवाने का क्या फायदा था। मैंने कहा बस ठीक है, शौक था पूरा कर दिया हस्बैंड का, मुझे कोई खास शौक नहीं था। हाँ ये है कि अब ज़रा थोड़ा सा मेरे जो हेयर है ना उसमें कंघी अच्छे से हो जाएगी, हेयर कॉम है जो वो आराम से हो जाएगा। पहले बहुत तकलीफ होती थी और बहुत टाइम लगता था। तो चलें जी, अभी थोड़ी सी नज़र आगे फिर मारते हैं। अच्छा, सलमा के ऊपर बातें हो रही हैं। सलमा को लोग कह रहे हैं जी सलमा ने ये कर दिया, सलमा ने वो कर दिया, सलमा ने वो कर दिया। आज मैंने उसका व्लॉग देखा जिसमें वो लोग इफ्तारी करने गए हुए थे, तो कुछ नहीं था उसके व्लॉग में, किसी के ऊपर कोई तंज नहीं थी, किसी के ऊपर कोई बात नहीं थी, किसी को भी कोई लगा के बात नहीं कर रही थी। एक होता है ना कि बंदा अपने अंदाज में अपना व्लॉग बना रहा होता है और उसके अंदर बातें ऐसी करता है जो सीधी जाके दूसरे बंदे को लगती हैं कि मतलब अगले के ऊपर तंज कर रहा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं था उसके व्लॉग में, माशाल्लाह बहुत अच्छे व्लॉग बनाती है। सितारा के व्लॉग भी अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि सितारा के व्लॉग अच्छे नहीं होते। अगर कोई कुछ काम इंसान अच्छा कर रहा है तो उसके काम को सराहना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। व्लॉग उसका अच्छा होता है, लेकिन उसके अंदर जो वो कंटेंट क्रिएट करती है, कुछ बातें आके करती है, कुछ चीज़ें जो कि वो फेक चीज़ें लोगों को दिखाती है, वो अच्छी नहीं होती। जैसे कि आज उसने बोला कि इस तरह से भाई ये मेरा हस्बैंड मेरे रूम में आया तो उसको सुकून मिला, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पर बच्चे उसके ऊपर बैठे हुए थे, तो कैसा सुकून। अगर तुम उसका पैर पकड़ के हाथ में रख के बैठ गई हो तो क्या इससे सुकून मिलेगा। हाँ, उसका सर गोदी में रखती, चलो मैं तुम्हें सिखाती क्योंकि चौधरी साहब भी रखते होते हैं, उसका सर गोदी में रखती, बेचारे के बालों में कोई हाथ शात मारती, उसके कोई सर में तेल शेल का मसाज मसूज करती, तो हो सकता है कि थोड़ा अच्छा दिखता, ठीक है, और उसको अच्छा लगता और उसको सुकून मिलता और फिर वो सोता। अब जैसे तुम कर रही थी, ऐसे पैर दबाने से ऐसे थोड़ा ना सुकून मिलता है, या फिर ऐसे थोड़ा ना होता है कि अगला बंदा जी वहां पर बच्चों के शोर में सो जाएगा और तुम बोलोगे कि सुकून मिला तो सुकून मिल जाएगा। ऐसे सुकून नहीं मिलता। ये तो एक फेक कंटेंट था, ये तो तुम एक मतलब वो ड्रामा करके लोगों को दिखा रही थी। अब मैं अपने हस्बैंड का पैर पकड़ के हाथ में बैठूं तो मैं बोलूंगी हाय इसको सुकून मिल रहा है, हाय मैं तो इसके पैर पकड़ती हूँ, हाय मैं तो इसके पैर दबाती हूँ, बेशक बाद में मैं बेचारे को पानी भी ना पूछती हूँ, ठीक है। तो ये सब इनका है। साजिद की इसके सामने और इसके घर में कोई इज्जत नहीं है, कुत्ते से भी बदतर उसकी ये बेइज्जती करती है, जो कि इसके अपने लोग बता चुके हैं।
और मैं खुद अपने कानों से सुन चुकी हूँ और अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, तो मैं कैसे यकीन करूँ। लेकिन कोई नहीं भाई, चलो व्लॉग के बहाने से लग गई तेरी लॉटरी है, तेरी तो लॉटरी लग गई साजिद, अच्छा हुआ। बेशक व्लॉग के बहाने कम से कम उसने तेरे पैर उठा के अपनी गोदी में रख लिए, उनके ऊपर थोड़ा सा हाथ फेर दिया, तो कम से कम चलो बहुता नहीं तो थोड़ा सा तो व्यूअर्स ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा सुकून तो उसको मिल ही गया होगा। जैसे कि उसने एक कंटेंट बनाने के लिए बोला उसके मुताबिक, हालांकि सुकून तो उसको कौसर के रूम में मिलना चाहिए, वहां पे उसकी लव मैरिज है और 13 साल पुराना लव, 13 साल पुराना लव, 13 साल से जिसको वो मोहब्बत करता था और उससे वो शादी करना चाहता था और सितारा की वजह से उसकी शादी नहीं हो सकी, और 13 साल के बाद उसने अपनी मोहब्बत को अपना लिया, उसने उसके साथ शादी कर ली, उसको उसने हासिल कर लिया, तो फिर कैसे हो सकता है कि उसको वहां सुकून ना मिले। उसकी तो दुनिया ही वहां होनी चाहिए। ऐसे ही है ना, अगर हकीकत हो तो ऐसे ही होता है। अगर 13 साल पुरानी मोहब्बत के साथ बंदे ने शादी कर ली, उसको अपना लिया इतनी मुश्किलों के बावजूद, तो वो तो उसके रूम में रहेगा, बल्कि उसके साथ रहेगा, वो एक सेकंड के लिए भी उससे दूर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ उलट हो रहा है। ये सितारा के साथ होता है, शॉपिंग उसके साथ, दुबई उसके साथ, घूमना फिरना उसके साथ, इंजॉय उसके साथ, वो बेचारी गांव में सड़ती रहती है। अब अगर वो कराची में आ गई है तो अब मैडम कह रही कि साजिद को मेरे रूम में आके सुकून मिला है, वहां सुकून ही नहीं मिलता। वहां कैसे सुकून मिले व्यूअर्स, आप बात को समझो, वहां उसको सुकून कैसे मिलेगा, क्योंकि वो उसकी वाइफ ही नहीं है, उसके साथ शादी ही नहीं हुई, उसका और उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। ये कह रही थी कौसर का भी आईडी कार्ड बन गया, फलाने का बन गया, फलाने का बन गया। हाँ, अगर ये लोग एक निकाहनामा तैयार कर लें और उसके ऊपर जाके ये बोल दे कि ये मेरी मिसेज है तो मेरा आईडी कार्ड बना दो, मैं दुनिया को बताना या दिखाना चाहता हूँ, तो ऐसे हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। आप निकाहनामा बनाओ और आप जाओ लेके जाओ और आपका आईडी कार्ड बन जाएगा। अगर आपका पहले किसी हस्बैंड के नाम पर नहीं बना, अगर किसी हस्बैंड के नाम पर बना है तो फिर आपका डिवोर्स पेपर भी साथ में चाहिए होता। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं जो तुम लोगों को बता रही हो कि ये चीज हम कर रहे हैं या करेंगे या हो जाएगी, तो कोई नहीं, ये करोगे साथ ही वो एक बार आईडी कार्ड दिखा देगा, ये देखो कौसर मेरी वाइफ, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ कौसर, मेरी वाइफ सितारा, मेरी मेरी पता नहीं क्यों करता है बेचारा, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कंफ्यूज रहता है हर वक्त कि कहीं ऐसा ना हो कोई और लफ्ज ना मेरे मुंह से निकल जाए, इसलिए वो मेरी मेरी करता है मेरी मेरी करता रहता है। तो बात ये है, एक तरफ ये निकाहनामा तैयार करेंगे और ये आईडी कार्ड तैयार करेंगे, साथ ही ये एक डिवोर्स का पेपर लिखेगा और कौसर के हाथ में देगा। वो जैसे ही उसमें नादरा में लेके जाएंगे, बोलेंगे मुझे डिवोर्स हो गई है, फलां मेरा वालिद है, उसके नाम पर मेरा आईडी कार्ड ट्रांसफर कर दो। अगर ना भी करेंगे तो इन कंजरों को क्या फर्क पड़ता है, ये बड़ कंजर हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका आईडी कार्ड किसी के नाम पे हो, इनकी बीवी किसी के नाम पे हो, इनके बच्चे किसी के नाम पे हो। जैसे कि वो आयत को कह रही थी कि ये तेरा पापा नहीं है यार सितारा ने मुंह से आज एक्सेप्ट कर लिया, इजाज भाई आज उसने एक्सेप्ट कर लिया। वो आयत को कह रही थी बेटा ये तेरा पापा नहीं है, आयत ये तेरा पापा नहीं है, वो कह रही थी ना पापा, कह रही नहीं ये तेरा पापा, क्योंकि उसका पापा तो इजाज है, तो वो कैसे एक्सेप्ट करे। और आज आखिरकार उसने अपने मुंह से ये बात बोल दी कि ये तेरा पापा नहीं। सच सच होता है और सच कभी भी आपके मुंह से निकल आता है, जैसे कि ये हर चीज रिवील करते हैं, तो आज इसने रिवील कर दिया कि उसका पापा साजिद नहीं इजाज शाह है, और उसकी शक्ल भी उसके जैसी है, और उस बच्ची की पूरे घर में आदतें अलग हैं, पूरे इनके 2 बच्चे दूसरे हैं उनसे उसकी आदतें अलग हैं, क्योंकि हमेशा खून जो होता है ना वो जिसका होता है ना उसी पे जाता है, आदतें तौर तरीके सब कुछ। अगर आप किसी खानदानी का खून हो तो उस पे जाएंगे, अगर किसी कंजर का खून है तो उस पे जाएंगे, तो ऐसे होता है, ठीक है। और इनके घर में भी ऐसे ही है। बाकी सलमा के व्लॉग्स अच्छे आ रहे हैं, सितारा के व्लॉग अच्छे आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, अच्छे हैं, कोई शक नहीं, लेकिन जो उसके अंदर काम करती है वो अच्छा नहीं है। कुछ बातें और कुछ चीज़ें जो कि फेक कंटेंट लेके आती है, झूठा लेके आती है। अगर ये बात आज ना करती तो व्लॉग तो ठीक था, व्लॉग में तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद कौसर अब जब गाँव जाएगी तो यही होगा कि कौसर नाराज होगी, कौसर उदास होगी, कौसर का ये हो गया तो कौसर का वो हो गया। अब इनके घर में बड़ा ड्रामा होने वाला है। चले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अब ड्रामा ऐसे होगा कि लड़ाई झगड़ा ये काफ़ी कुछ आप लोगों को दिखाने वाले हैं। पहले भी कौसर
का पत्ता कटने वाला था बीच में से, लेकिन मैंने जब इसे एक्सपोज करना स्टार्ट किया तो फिर इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो हम सर और पैर से दोनों तरफ से लेगी, पैर से भी कट जाएंगे और सर से भी कट जाएंगे। तो बेहतर है कि अभी हम इस मामले को थोड़ा आगे तक लेके चलते हैं। जब उसका बच्चा होने वाला था, जब ये कश्मीर गई थी, ये कह रही थी कि वो बच्चा हमें दे देगी, और वो कह रही मैंने नहीं रहना, ये है वो है। उसके वालिद ने कहा हम बच्चा नहीं रखे थे। उस वक्त इन लोगों ने उसका पत्ता काट देना था, उसको इन्होंने छोड़ देना था, लेकिन बीच में मैं आई, फिर मैं इनको एक्सपोज करना शुरू होगी, मैंने इनकी बहुत सारी हकीकतें सबको बताई। तो फिर ये लोग थोड़ा सा थम गए, थोड़ा सा रुक गए। काफ़ी अरसे से व्लॉग, इनके व्लॉगों में कौसर नहीं आई। फिर इन लोगों ने खैर उसको उनको मनाम नू लिया, पैसा शैसा दिया, तो उनको हैंडल इन्होंने कर लिया, और अब कर लिया और चल रहे हैं। लेकिन भाई झूठ झूठ ही है, झूठ कभी नहीं छुपता, और ना हम छुपने देंगे। जब हम बैठे तो कैसे छुपेगा। तो व्यूवर्स इंशाल्लाह जल्दी जाने वाली है, और बड़े ड्रामे के साथ जाने वाली है, और फिर सबको बहुत बड़ा कंटेंट मिलने वाला है। फिर दे 4 ते 4:30 दे मार, फिर वो साहब होगा व्लॉगों वाला। जैसे कि पहले सलमा सितारा टॉपिक पे व्लॉग चले थे, अब इन बैग नेक्स्ट भी ऐसे ही चलने वाले हैं। आप लोग टेंशन ना लें, सबको बहुत सारे व्यू भी आएंगे, डॉलर भी आएंगे, परेशान नहीं होना, लगे रहो लगे रहो, कुछ ना कुछ करके ही छोड़ेंगे हम लोग, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अब जब हम चल पड़े हैं इस राह पे, तो कोई ना अच्छा रास्ता ढूंढेंगे, ठीक है। गलत रास्ते से इनको, गलत पटड़ी से उतारेंगे। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और थैंक यू सो मच आप लोग जो दुआएं करते हैं और जो अच्छे कमेंट्स करते हैं और जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, कुछ के इस चैनल पे भी कमेंट्स थे कि भाभी की तबीयत कैसी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, भाभी घर आ गई है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुई, लेकिन बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो घर आ चुकी है। और मैं चाहूँगी इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।